everyone, this is प्रवीण कुमार. I hope you all guys are doing great. आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिकर्सिव सीटीई के बारे में सीखने वाले हैं और मैं दो एग्जांपल्स भी आपको बताने वाला हूँ. अगर आपने पहले सीटीई के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर पहले सीटीई के बारे में ज़रूर देखिएगा, फिर उसके बाद आप रिकर्सिव सीटीई और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. तो रिकर्सिव सीटीई एक स्पेशल टाइप ऑफ सीटीई होता है जो खुद को रेफर करता है विद इन इट्स डेफिनेशन, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं हायरार्किकल और ट्री स्ट्रक्चर डेटा और इटरेटिव कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए. अब ये कैसे करते हैं, क्या होता है, वो हम लोग सबसे पहले सिंटैक्स देख के समझते हैं. तो देखिए, इसका सिंटैक्स जो होता है मिलता जुलता है आपके विथ सीटीई से, पर डिफरेंट है कि यहाँ पर विथ के साथ में रिकर्सिव कीवर्ड भी यूज़ किया जाता है. सो विथ रिकर्सिव एंड देन आपके सीटीई का नेम जो भी आप नेम देना चाहते हैं, एंड देन एज कीवर्ड, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास तीन चीज़ें होती हैं. सबसे पहली चीज़ होती है आपका एंकर मेंबर. ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो जिसको मैंने अभी करली ब्रेसेस से हाईलाइट किया है, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं एंकर मेंबर. एंकर मेंबर जो होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके सीटीई का, और ये केवल एक बार रन करता है. ये केवल एक बार आपका रन करेगा रिकर्सिव सीटीई के अंदर. फिर उसके बाद हम लोग यूनियन ऑल देते हैं, इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं. इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं. बेसिकली ये हमारे एंकर मेंबर को रिकर्सिव मेंबर के साथ कनेक्ट करता है. यूनियन ऑन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं. अब लास्ट में आपका जो तीसरा जो लाइन यहाँ पर है, इसको हम लोग रिकर्सिव मेंबर बोलते हैं. रिकर्सिव मेंबर का मतलब ये हमारे फर्स्ट मतलब एंकर मेंबर को यूज़ करके बार बार इटरेट करता है जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहता है. अगर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, आप अपने विथ रिकर्सिव ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं. आपका ये विथ रिकर्सिव जो होता है स्टॉप हो जाता है. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि रिकर्सिव मेंबर में कंडीशन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसको हम लोग टर्मिनेट कर सकें, यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन हमें देना ज़रूरी है. और हमेशा याद रखना है कि रिकर्सिव के अंदर हमारा जो नेम होता है, मतलब हम वापस से अपने सीटीई को ही यूज़ करते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फ्रॉम सीटीई नेम यूज़ किया, बट यहाँ पर मैंने अपने मेन टेबल को यूज़ किया है जिस टेबल के अंदर हम लोग विथ रिकर्सिव लगा रहे हैं. तो तीन चीज़ें होती हैं, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ. फर्स्ट इज द एंकर मेंबर, सेकंड इज द ऑपरेटर, थर्ड इज द रिकर्सिव मेंबर, और लास्ट में आप अपना मेन क्वेरी लिखते हैं, मेन सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कि आपका इस रिकर्सिव टेबल से कुछ ना कुछ आउटपुट लेकर आते हैं. सो ये एक बेसिक आपका सिंटैक्स होता है. तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूँ, देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है नेम्स टेबल, और इसके अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है नेम. उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाले मैंने, जैसे प्रवीण एंड देन 0 टू हीरो क्लब. मुझे आउटपुट में कुछ इस तरीके से लेकर आना है. टेबल का नेम तो वही रहेगा नेम्स, बट कॉलम नेम रहना चाहिए. बट आप देखोगे यहाँ पर हो क्या रहा है, इस प्रवीण का पहला लेटर पी फर्स्ट रो में आ रहा है, फिर दो लेटर मतलब एक अगला लेटर भी साथ में कॉन्कैटनेट होकर यहाँ पर आ रहा है, फिर थर्ड रो में पी आर ए आ रहा है, फिर फोर्थ रो में पी आर ए वी आ रहा है, इसी तरीके से लास्ट तक आ रहा है. सेकेंड रो का जैसे ही हमारे पास 0 टू हीरो क्लब आ रहा है, पहले जेड आएगा, फिर जेड डी आएगा, फिर जेड डी आर आएगा, टिल 0 टू हीरो क्लब. तो इस तरीके से हमें आउटपुट में लेकर आना है. सो ये हम लोग माई सीक्वल वर्कबेंच पर आ चुके हैं. मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया हुआ है और मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया इसको IQDB, तो ये हाईलाइट है. एंड मैंने इंसर्ट किया इस नेम्स टेबल के नेम कॉलम के अंदर प्रवीण एंड 0 टू हीरो क्लब, और सेलेक्ट करके मैं इसको डिस्प्ले भी करा रहा हूँ. तो मैं अगर इसको रन करूँ तो आप देख सकते हो मेरा जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है. अब हमें अपना आउटपुट लेकर आना है. सो अभी हम लोग अपना सबसे पहले एक एंकर मेंबर क्रिएट करेंगे जो हमारे कॉलम के किसी भी वैल्यू से पहला लेटर एक्सट्रैक्ट करके लेकर आ रहा है. तो हम सेलेक्ट करेंगे और सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करेंगे. सब स्ट्रिंग फंक्शन जो होता है ये किसी भी स्ट्रिंग से कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है. तो हमें नेम कॉलम से
पहला लेटर एक्सट्रैक्ट करना है। तो इंडेक्स हमेशा स्ट्रिंग का 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे पाइथन वगैरह में 0 होता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट माई सीक्वल के अंदर 1 से स्टार्ट होता है। और हमें कितना लेंथ चाहिए, मुझे 1 ही लेंथ चाहिए, तो जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा हमारा वो लेंथ डिफाइन कर रहा है, और इसको मैं एज ई नेम दे देता हूँ। फिर मुझे नेम यानी कि नेम कॉलम भी चाहिए, और फिर मैंने 1 एक वैल्यू असाइन किया एक कॉलम के अंदर, पीओएस मतलब पोजीशन कॉलम। और ये सारी चीज़ें हम लोग कर किस में रहे, फ्रॉम नेम्स टेबल के अंदर। तो अगर मैं केवल इतना ही रन करके आपको दिखाऊं, तो आप देखोगे मेरा कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। सब स्ट्रिंग ए ये क्या कर रहा है, प्रवीण का पी निकाल लिया और 0 टू हीरो का जेड निकाल लिया। अगर मैंने यहाँ पर ना 2 कर दिया, तो आप देखिएगा सेकेंड लेटर एक्सट्रैक्ट करेगा। ये आप देखो सेकेंड लेटर पी आर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और लेकिन अगर मैंने ये 1 की जगह, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने 1 कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये 2 लिख दिया, ये 2 का मतलब लेंथ होता है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखो कि पी आर यानी कि 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इस 2 का मतलब क्या होता है, लेंथ। तो अभी तो मुझे 1 चाहिए तो मैं 1 ही कर रहा हूँ। तो ये हमारा एंकर हो गया जो कि एक बार रन करेगा। एंड इसको मैं विथ रिकर्सिव सिटी एस के अंदर डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, नाउ अब हम लोग अपना ऑपरेटर देंगे यूनियन ऑल, एंड देन अब हम लोग अपना रिकर्सिव मेंबर देने वाले हैं। देखिए रिकर्सिव मेंबर करेगा क्या, रिकर्सिव मेंबर हमारा हर बार एक एक लेटर उसके अंदर कॉन्कैटनेट करेगा जो हमारे पास प्रीवियस रोज के अंदर थी। तो इस चीज़ को करने के लिए हम करेंगे सेलेक्ट और कॉन्कैट फंक्शन यूज करेंगे। कॉन्कैट फंक्शन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ई यानी कि जो ऑलरेडी मेरा वैल्यू है पहले वाले, मतलब जो एंकर मेंबर से जो वैल्यू आई है हमारी स्ट्रिंग आई है, उसको हम कॉन्कैटनेट करेंगे, यानी कि ए को कॉन्कैटनेट करेंगे। वापस से हम सब स्ट्रिंग यूज करके नेक्स्ट लेटर एक्सट्रैक्ट करने वाले, नेक्स्ट लेटर एक्सट्रैक्ट करने वाले। तो नेक्स्ट लेटर जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी हम लोग नेम कॉलम से करने वाले हैं। और इस बार हमारा जो जो कैरेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पी ओ एस मतलब पोजीशन प्लस 1 होगा। पोजीशन प्लस 1 का मतलब क्या है कि अभी हम लोग ये चाहते हैं कि अगला, मतलब अगर मेरे पास पी आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम में पी ओ एस की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि इस बार आर को एक्सट्रैक्ट करें। तीसरी बार अगर ये लाइन रन करती है तो ऑलरेडी पी ओ एस की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो हमारा थर्ड कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी ओ एस प्लस 1, क्योंकि ये बार बार इटरेट हो रहा है। नाउ हमें लेंथ कितना चाहिए, हमें एक ही लेंथ चाहिए, हर बार एक लेंथ चाहिए। तो इस तरीके से हम मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है ए के अंदर उसको, और दोबारा से सब स्ट्रिंग यूज करके हमने लेटर एक्सट्रैक्ट करके दोनों को कंबाइन कर दिया, और इसका नाम भी हम लोग ए रख देते हैं। ओके, नाउ हमें नेम भी चाहिए, एंड इस बार हम लोग जो पोजीशन होगा, मतलब पोजीशन के अंदर जो वैल्यूज होंगे उसको हम लोग करेंगे पी ओ एस प्लस 1। पी ओ एस प्लस 1 मतलब हर बार मेरा जो पोजीशन कॉलम के अंदर वैल्यूज होंगे वो भी एक एक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नाउ हमेशा याद रखना है रिकर्सिव मेंबर के अंदर एक टर्मिनेशन कंडीशन होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग फ्रॉम सी टी लिख देते हैं। फ्रॉम सी टी मतलब आप एंकर मेंबर से ये चीज़ें कर रहे हो, रिकर्सिव मेंबर क्रिएट कर रहे हो। और वेयर कंडीशन के अंदर हम अपना टर्मिनेशन कंडीशन देंगे। तो टर्मिनेशन कंडीशन हमारा ये होना चाहिए कि जो पी ओ एस है मतलब पोजीशन जो है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए लेंथ ऑफ नेम। सो ये मेरा रिकर्सिव मेंबर भी बन चुका है। नाउ अब हमें मेन क्वेरी लिखनी है जो हम अपना रिजल्ट में चाहते हैं। तो हम रिजल्ट में क्या चाहते हैं, सेलेक्ट ये चाहिए, इसका नेम हम लोग इसका कॉलम का नेम रख देते हैं, एंड ये हम लोग फ्रॉम सी टी टेबल से ले रहे हैं, एंड हमें ऑर्डर बाय करना होगा, ऑर्डर बाय ए। ठीक है, ऑर्डर बाय ए भी कर सकते हो या नेम भी कर सकते हो। तो मुझे जो ऑर्डर है वो ए के बेसिस पे करना है।
और आप चाहो तो यहाँ पे POS भी कर सकते हो, बट अभी मैंने बस A के थ्रू किया हुआ है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे इशू आ रहा है डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम ए एट रो 1। तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जा रहा है, तो इसको हमें कास्ट भी करना होगा। बेसिकली कास्ट का मतलब होता है कि आप SQL के अंदर किसी भी वैल्यूज़ को किसी दूसरे डेटा टाइप के अंदर चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर हम देखें, हमने जो वेरिएबल बनाया था varchar बनाया था, ओके, बट अभी हम लोग इसको कैर में कन्वर्ट करेंगे। सो एज कैर 50 कर दिया मैंने इस तरीके से, और अब मैं वापस इसको रन करता हूँ। सो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम लोग अपना सेकंड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास, अगर हम देखें यहाँ पर, हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है नंबर्स टेबल, और इसके अंदर एक कॉलम है नंबर जिसके अंदर 1, 2 एंड 3 वैल्यू दी गई है। हमें बनाना है एक टेबल जिसका नाम सेम है नंबर्स टेबल, और इसके अंदर भी कॉलम नंबर है, बट हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अगर आप देखिए 1 1 जो है वो एक बार आ रहा है, 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, 3 जो है वो 3 बार आ रहा है। तो आप समझ सकते हो। और अगर इसमें नंबर्स 4, 5, 6, 7 कई बार आ रहे हैं, उतनी बार ही वो चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए इस तरीके से, और वो भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में, 1, 2, 3 इस तरीके से। सो ये मेरा माई SQL वर्कबेंच ओपन हो चुका है, और मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है नंबर्स टेबल, जिसके अंदर एक नंबर कॉलम है और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो INT किया है। और मैंने इंसर्ट इनटू नंबर्स टेबल, नंबर हमारा कॉलम हो गया, वैल्यूज 1, 2, 3 ये इंसर्ट कर दिया है। और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब डिस्प्ले कराने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स टेबल। सो अगर मैं इन पूरे कमांड को रन करूँ तो आप देखोगे मेरा जो इनपुट टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, 1, 2, 3। ना अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग एंकर मेंबर क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट नंबर कॉमा 1 एज POS। सेम हमने पहले जैसा ही किया, हमने इस तरीके से किया। और ये सब हम लोग कहाँ से करने वाले हैं? फ्रॉम टेबल नंबर्स टेबल, ओके। तो अगर मैं केवल इतना ही अगर आपको रन करके दिखाऊं तो आप देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, सेम टू सेम नंबर आ रहा है 1, 2, 3। POS क्या आ रहा है, स्टार्टिंग सबके सामने 1, 1 हो गया, ओके। नाउ अब हम लोग इसको विथ रिकर्सिव के अंदर रख देते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ओके। नाउ विथ रिकर्सिव एज तरीके से मैंने किया, एंड पैरेंथेसिस क्लोज। नाउ अब हम लोग अपना ऑपरेटर देंगे यूनियन ऑल। नाउ अब अगर हम लोग रिकर्सिव मेंबर की बात करें तो देखिए हमें रिकर्सिव मेंबर बनाना है। रिकर्सिव मेंबर के लिए हम लोग करेंगे सेलेक्ट नंबर एंड देन पोजीशन मेरा हर बार एक एक इंक्रीज होगा, तो POS +1 किया मैंने। और ये सारी चीज़ें हम लोग कर कहाँ से रहे हैं? CTE टेबल से, फ्रॉम CTE। एंड इसमें भी हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन देंगे वेयर क्लॉज के अंदर। टर्मिनेशन कंडीशन हमारा होना चाहिए कि जो POS हो वो नंबर से कम हो, जो भी हमारा नंबर हो। तो ये हमारा POS कंडीशन हो गया। नाउ रिकर्सिव, यहाँ पर हमें अपना CTE नेम दे दिया। CTE मैं इसका अंदर आप CTE नेम की जगह कुछ और भी दे सकते हो, मैंने CTE नेम ही दिया हुआ है, ओके। नाउ अब हमें अपना मेन सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना होगा। तो मेन हमें आउटपुट में क्या चाहिए? हमें केवल नंबर चाहिए, ठीक है। एंड ये हम लोग कहाँ से लेंगे? फ्रॉम CTE टेबल। और हमें ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय नंबर, ओके, सिंपल नंबर। और एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है, हमें नंबर के साथ साथ में POS के बेसिस पे भी सॉर्टिंग करनी है। तो ऑर्डर बाय मैंने नंबर कर दिया एंड देन POS कर दिया।
इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं आपको, तो इसमें ओके सॉरी, इसमें कह रहा है सी टी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पर मैंने नेम गलत दिया है, सी टी नेम देना है। नाउ अब हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। 1 2 2 बार आया, 3 3 बार आया। तो इस तरीके से हम लोग रिकर्सिव सी टी क्रिएट कर सकते हैं